घर में एक मालिक होता है ना, हर घर में एक मालिक होता है कि नहीं होता है? पूरी फैमिली को चलाते हैं हम लोग हैं, और उस आदमी की बात सभी लोग मानते हैं, तो वो फैमिली बहुत ही सुरक्षित हाथों में रहती है। लेकिन जब अपना डिसीजन मान लीजिए हर आदमी ले रहा है, तो क्या वो फैमिली चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। लेकिन आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि आप अपनी जिंदगी का बागडोर किसी और के हाथ में दे रखे हो। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? आपका डिसीजन कोई और ले रहा है कि नहीं ले रहा है? आप किसी और के हिसाब से सो रहे हैं, किसी और के हिसाब से जाग रहे हैं, किसी और के हिसाब से रोटी खा रहे हैं, और किसी और के हिसाब से सारा काम, अपने हिसाब से तो कोई नहीं कर रहा। तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रतिक्रिया में आप हैं, उस प्रतिक्रिया में आप लाखों रुपए महीना, हजारों रुपए महीना, या उस जिंदगी से आज़ादी पा सकते हैं? कभी नहीं पा सकते हैं। तो उस बदलाव को अगर हम बदलना चाहें तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वो कष्ट झेलने के लिए आप लोग तैयार हैं? जब एक नए घर का निर्माण होता है, सभी लोगों ने घर बनवाए होंगे, तो जब नए घर का निर्माण होता है तो दिक्कतें आती है कि नहीं आती है? लेकिन जब घर बन के तैयार हो जाता है तो सभी को मजा भी बहुत आता है, उस घर में रहने का आनंद अलग होता है कि नहीं होता है? तो वही प्रक्रिया आज जिंदगी बनाने के लिए है कि अगर हम अपनी जिंदगी को बनाएंगे तो दर्द तो होगा, उस दर्द को सहने के लिए कितने लोग तैयार हैं? क्या बात, सारे लोग, आप सभी लोग के लिए दर्द हम अभी भी सह रहे हैं, दर्द हम आज भी सह रहे हैं। सह रहे कि नहीं सह रहे? दर्द सह रहे हैं ना। लेकिन वो दर्द बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कि जो दर्द उसको हम बदलने के लिए जा रहे हैं, उससे ज्यादा खतरनाक दर्द आप आज की डेट में महसूस कर रहे हैं। 12 घंटे की ड्यूटी, जो सैलरी आप लेके आ रहे हो वो सैलरी से पूरा जिंदगी का नहीं होना, है ना? ये सारी चीजें हैं कि नहीं है? तो जब हम बदलाव करेंगे तो वो सारी चीजें आपकी सब कुछ धीरे धीरे करके बदलने लगेगी। सही है सर? तो हम बदलने के लिए तैयार होंगे तभी तो होगा। क्योंकि यहाँ से जो भी बातें बताई गई, आपको तरसेम जी ने यहाँ पे सारी बातें बताई, लेकिन ये बातें अगर आपने सुन करके यहीं पे खत्म कर दी तो क्या जिंदगी बदलेगी? नहीं बदलेगी। हेल्थ सही होगा? नहीं होगा। अगर इन्होंने बोला है कि ये प्रोडक्ट खाना है तो जो लोग खाएंगे वही ठीक होंगे, और जो नहीं खाएंगे वो लोग नहीं होंगे। तो यहाँ पे से जो बात बताई जा रही है, अगर आप जिंदगी में उतारोगे तब तो जिंदगी बदलेगी, लेकिन अगर सुन करके यहीं पे खत्म कर दे तो जिंदगी बदलने वाली नहीं है। अब आपको देखना है कि जिंदगी बदलनी है या जैसे चल रही है वैसे चलाना है। ठीक है सर? तो आप बदलने के लिए अगर तैयार हैं तो एकदम मैं आज गारंटी देता हूं कि आप लोगों में से जिंदगी तो बदलेगी ही बदलेगी, क्योंकि आप लकी हैं कि आप अपना सारा कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए हैं। अगर आपके अंदर बदलने की क्षमता है तभी तो यहाँ तक आए हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों ने तो बहुत सारे बहाने भी बनाते हैं। ठीक है कि नहीं सर? तो जिंदगी बदलने के लिए आपका यहाँ पे आना ये सिद्ध करता है कि आप बाकी सीरियस हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए और हेल्थ को सही रखने के लिए। अब बात आती है कि जैसे तरसेम सर ने बोला कि आपको जो दिक्कतें आती है मार्केट में, वो दिक्कतें क्या आती है? सबसे पहले होता है कि हम बहुत सारे लोगों को ये सिस्टम बताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस सिस्टम को नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? कारण क्या है? कारण एक है कि जिस सेक्टर के बारे में वो नहीं जानते हैं, उस सेक्टर के बारे में आप बताओगे तो शायद उनको विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज तक उनकी फैमिली में किसी ने ऐसा काम नहीं किया है और ना ही उनके आस पड़ोस में इस तरह काम करके कोई कामयाब हुआ है। तो वो विश्वास क्यों करेंगे? उनको विश्वास दिलाने के लिए कुछ ऐसे पर्सन से मिलवाना पड़ेगा जो इस सेक्टर में पैसा ऑलरेडी कमा रहे हैं, इस सेक्टर से कमाए हुए धन से वो अपना सारा खर्चा चला रहे हैं, इस धन से वो सारे लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जब तक आप नहीं मिलवाइएगा तब तक आपके ऊपर उनका विश्वास नहीं होगा। तो गलती हम क्या करते हैं? हम यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से बताया हुआ 2 घंटे का प्रतिक्रिया हम 5 मिनट में जाकर उसको सुना देते हैं। तो क्या लगता है कि आप 2 घंटे में नहीं समझ पाए, वो 5 मिनट में समझ जाएगा? तो हमें क्या करना चाहिए? सुनाना चाहिए? नहीं सुनाना चाहिए ना? फिर क्या करना चाहिए? मिलवाना चाहिए।
मिलवाने का काम करना चाहिए। तो लेकिन हम मिलवाने का काम नहीं करते और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम पे विश्वास लोग नहीं करते। अब मान लीजिए कि आपको अच्छी जानकारी है दवाई की, ठीक है जी, लेकिन आप एक डॉक्टर नहीं है। अगर आपने दवा दिया और वो बंदा ठीक नहीं हुआ तो क्या बोलेगा? ये बंदा ठीक नहीं है, जानकारी नहीं थी, वैसे मैंने 100-200 रुपया खराब कर लिया। लेकिन एक डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेके आएगा, 500 की दवा लेके आएगा और ठीक नहीं होगा, तब भी कहेगा कि यार लगता है डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आई, कोई दूसरे डॉक्टर से। यानी कि वो डॉक्टर के ऊपर 500 रुपया बिलीव कर सकता है, लेकिन आपके ऊपर 100 रुपए का बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर एक डिग्री लेके बैठा हुआ। सही है? तो सेम वैसे ही ये सेशन है कि अगर आप इस सेक्टर के कामयाब लोगों से मिलवाएंगे तो वो आदमी आपकी बातों पे भरोसा भी करेगा और आपके साथ काम भी। सही है? पहला चीज क्लियर हो गया। अब बात आते हैं कि नवे लोगों के साथ हम बात कैसे करें। जो नवे लोग हैं उनके साथ बात क्या किया जाए, कैसे बात करेंगे तो वो हमारे साथ आएंगे। सही है? तो जब बात हम करने के लिए, देखो बात आप जो करते हो बहुत सही करते हो, लेकिन कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है कि नहीं? अब मान लीजिए कि कोई नया पर्सन है और उसे मैंने बात करना है, तो हम कैसे बात करेंगे? अगर मैं बोलूंगा उसको कि सर मैं मीटिंग में जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलो, तो क्या वो मेरे साथ आएगा? आएगा सर? नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे कि भाई साहब मैं एक ऐसी जगह जाता हूं जहां पे जिंदगी बनाने की बात होती है, जहां पे हमारे इनकम को बढ़ाने की बात होती है, जहां पे हमें एक अच्छे जीवन स्टाइल जीने के लिए सिखाया जाता है, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सिखाया जाता है, अपने सपने को कैसे पूरा करना ये सिखाया जाता है, क्या आप ऐसी चीजें सीखना चाहते हो? तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा सर? बोलेगा ना कि वाकई यार मुझे चलना चाहिए। अगर ऐसी बात है, सीखने की बात है, तो हमें चलना चाहिए। तो वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? फिर आप जहां कहोगे वहां आएगा कि नहीं आएगा? फिर उसके पास दिक्कत आएगी, उसको टाइम, फिर वो बोलेगा भाई साहब मेरे पास टाइम। ऐसा सवाल आता है कि नहीं आता? ज्यादातर ऐसे लोग बोलते हैं ना, मेरे पास टाइम। तो उनसे पूछिए कि भाई साहब क्या आपके पास पैसा है? क्या बोलेगा? टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो भाई साहब आप दुनिया में किस लिए आए? अगर टाइम नहीं है और पैसा नहीं है और आप सीखने के लिए भी तैयार नहीं हो, तो फिर कैसे हो सकता? हो सकता है क्या? आपको सीखने के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे हम बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं और बच्चा स्कूल में जाता है, तो हम उसको तैयार करने का टाइम निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? स्कूल भेजने के लिए टाइम निकालते हैं कि नहीं निकालते? जिनके बच्चे छोटे हैं पहुंचाने का भी टाइम निकालते हैं, उसको लाने का भी टाइम निकालते हैं कि नहीं? तभी बच्चा पढ़ पाता है ना। लेकिन अगर सेम वही काम अगर हम नहीं करेंगे तो हम क्या चाहते हैं कि सीख जाएंगे बिजनेस को? बिजनेस जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हमारे साथ कोई नहीं। आप जिस भी काम को कर रहे हैं, हर काम को आप कोई ना कोई कर रहे हैं ना। लेडी की रोटी बनाने का काम कर रही हैं, फैक्ट्री में भी जाने का काम कर रही हैं, जेंट्स लोग हैं फैक्ट्री में भी जाने का काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में आप जाते हैं तो क्या आपको जाने का पैसा मिलता है कि वहां काम करने का पैसा मिलता है? काम करने का पैसा मिलता है ना। तो जिस काम को आप कर रहे हैं वो काम बगैर सीखे हुए कर रहे हैं कि सीख करके कर रहे हैं? सीख करके कर रहे हैं, तो कितना पैसा कमा रहे हैं? 10, 20, 25, 30,000 हाईएस्ट, यही होगा ना सर। अब कितने साल आपने सीखा तो आज 30,000 पे पहुंचे हैं, है ना? कितने लोगों को, आपको सर कितना टाइम हो गया काम करते? 12 साल। आपको सर कितना टाइम हो गया? 30 साल। जब आप स्टार्टिंग में लगे थे तो कितना पैसा मिलता था आपसे? 400 रुपया भी लगे थे। आज 30 साल बाद आज कितनी सैलरी है सर आपकी? 16,000। कैलकुलेशन करके देखना सर कि इनकी सैलरी किस परसेंटेज के हिसाब से बनी, और वो भी सीख करके कर रहे हैं तब 16,000। अगर नहीं सीखते तो आपकी सैलरी कितनी होती? 10,000, 9,000। बात आती है कि नहीं सर? जी सर। लेकिन अगर इन्होंने सीखा तो 16,000 कमा रहे हैं, नहीं सीखते तो कितना कमाते? 8-9,000। अब बताइए कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से 8, 9, 10, 16,000 की कोई वैल्यू है क्या? क्या इतने में गुजारा एक फैमिली की हो सकती है? क्या बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं? क्या हम एक अच्छे लाइफ स्टाइल में जी सकते हैं? क्या अगर एक महीने में इस समय शादी का सीजन आ रहा है
चल रहा है ना शादी का सीजन। अगर आपके घर में 10 कार्ड आ जाए तो क्या वो 200 जगह शादी अटेंड कर सकते हो आप? नहीं अटेंड कर सकते, क्योंकि इनकम नहीं है। और जिस इनकम में हम जी रहे हैं वो इनकम के हिसाब से ये शादियां अटेंड नहीं हो सकती है। क्योंकि एक शादी में अगर आप जाते हो तो 500 का पत्ता तो आम बात है, लिफाफे में डाल के। अगर 10 शादी आ गई तो 5000 रुपया आपका, बाकी जो दिहाड़ी तोड़ोगे आओगे जाओगे वो अलग है। सही है कि नहीं है? तो कहने का मतलब हम एक ऐसी इनकम में गुजारा कर रहे हैं और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए भी हम कोई काम नहीं कर रहे। सही है कि नहीं है? तो हमें इनकम को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। तो जब तक आप इस बिजनेस को नहीं सीखोगे तब तक ये बिजनेस आपको लाख 2 लाख 4 लाख रुपया नहीं देगा। अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि यहाँ पे लाखों की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, यकीन दिलाता हूँ। आप जूम मीटिंग में आ जाना, वहाँ पे हर आदमी लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों कुछ नहीं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस बिजनेस को सीखा तो कमा रहे हैं। एक डॉक्टर, हम लोग के बीच में कई सारे डॉक्टर हैं कि नहीं है? बिना सीखे हुए इंजेक्शन लगा सकता है क्या? इंजेक्शन लगाने के लिए सीखना पड़ता है। अगर बेगर सीखे हुए लगा दिया तो क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? उसको जख्म हो सकता है, कैंसर बन सकता है, उसको दिक्कत आ सकती है, उसको पता नहीं क्या क्या हो सकता उसकी जान भी। तो सेम हमारे काम में भी ऐसे ही है कि अगर बगैर सीखे हुए किसी को आपने प्लान बताया, बगैर सीखे हुए प्रोडक्ट बताया, तो उसके जिंदगी को आप खराब कर सकते हो। क्योंकि आप जब तक उसको सही जानकारी नहीं दोगे तब तक वो आपको विश्वास नहीं करेगा, और नहीं करेगा और आपसे नेगेटिव हो गया तो दूसरे को और कई लोगों को नेगेटिव करेगा। तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को खराब करने वाले एक इंसान ऐसे बनोगे जो आपने सीखा नहीं और दूसरे को सिखाने। तो ऐसा काम हमने नहीं करना है, पहले पूरी तरह से सीखना है। और जब तक नहीं सीखे हैं तब तक आप जिनके साथ भी आए हैं उनके अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए और उनको साथ में उन पर्सन के साथ पास लेके जाइए जिनको आपने मिलना या मिलवाना है। ठीक है सर? सही है? इसके बाद जब आप सीख जाओगे फिर आपको बहुत सारे लोग आपको मिलवाने के लिए। ठीक है जी? तो सबसे पहले अपने को सीखने के ऊपर ध्यान देना है। सीखना क्या है? प्रोडक्ट कैसे काम करता है, किन किन चीजों पे काम करता है, प्रोडक्ट के अंदर डाला क्या क्या गया है, ये प्रोडक्ट हमें कैसे खाना है, ठीक है कि नहीं, कितनी मात्रा में लेनी है, कौन कौन से पेशेंट को देना है, कौन कौन से पेशेंट को नहीं देना है, ये नहीं भी देना है, किनको नहीं देना है प्रोडक्ट, कितने लोगों को पता है किनको नहीं देना है? डायलिसिस वाले को नहीं देना, डायलिसिस वाले को नहीं देना है। दूसरा प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है। इसके अलावा एक पर्सन और है जिनको नहीं देना है, जो 10 साल से नीचे का बच्चा हो उसको नहीं देना है। अगर देना भी हो तो उसकी जानकारी पहले डॉक्टर से ले लें, उसके बाद उसको। लेकिन 2 लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं देना है, एक डायलिसिस पेशेंट को और दूसरा प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है जी? तो ये इसके अलावा बाकी सभी को देना है। तो ये सारी जानकारी जब तक आप प्रोडक्ट का नहीं लोगे तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। अब ये नॉलेज आपको है नहीं, आपने उठाया डायलिसिस वाले पेशेंट को देना और एक और किसी को नहीं देना है। बता दो जो सबसे ज्यादा सीरियस पेशेंट हो आजकल में हो उसको नहीं देना, नहीं तो आपके मत्थे पड़ जाएगा। जाना तो उसको है ही है, आजकल में तो है ही है, उसको उसकी फैमिली को भी पता है कि ये 2-4 दिन के मेहमान है। अगर आपने गलती से उसको दे दिया और उसी दिन खुराक खाया और अगले दिन उसका काम हो गया तो बोलेगा कि आप ही के कैप्सूल से। ठीक है? तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि ऐसे पेशेंट को भी हमें नहीं देना है। ठीक है जी? तो इन चीजों का पूरा ध्यान रखना है। तो ये चीजें सीखने की चीज है, जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आपसे बिजनेस नहीं होगा। इसके बाद हमारे को यहाँ पे प्लान सीखना है। प्लान में क्या सीखना है कि प्लान में पैसा कैसे आता है। ठीक है जी? कितने लोगों को प्लान की जानकारी है? जो हमारे प्लान में पैसा आता है कितने लोगों को पता है? 1 2 3 4 5 6, बाकी लोगों को नहीं पता।
क्यों नहीं पता? क्योंकि कुछ लोग तो आज नए भी आए हैं। चलिए, जो नए आए हैं उनको तो छोड़ दीजिए, जो बाकी रेगुलर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनको भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है कि आप सीखने में ध्यान नहीं दे रहे। तो अगली मीटिंग से जब भी आप आए, मैं बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डायरी और पेन के साथ है। डायरी और पेन के साथ जब आप आएंगे तो क्या होगा यहाँ पे जी, यहाँ पे जितनी भी बातें आपको लिख करके बताई जाती है वो आप डायरी में नोट करोगे, और वो नोट करके 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ोगे तो आपको वो सारी चीजें याद हो जाएगी। तो आप उसी को देख करके कई सारे लोगों को बता सकते हैं। सही है, ठीक है। जो कैसे लिखे, जो तो वो मिलवाने का काम करें ना। जहाँ मान लीजिए कि आप नहीं लिख सकते, बोल तो सकते हैं, सुन तो सकते हैं, कुदरत ने उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी डाली हुई है। जो लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उनका दिमाग इतना तेज होता है कि वो बहुत सारी चीजों को याद रखते हैं। आप चेक करके देखिएगा कि वो आप उन लोगों से ज्यादा तेज होते हैं जो लिखने और पढ़ने का काम करते हैं। सही बोल रहा हूँ? यस। कुदरत ने हर इंसान को अगर कोई कमी दिया है तो उसके बदले उसके दूसरा चीज एक्स्ट्रा कर दिया। आप चेक करके देखना, जिनके हाथ और पैर से विकलांग होंगे उनका माइंड बहुत तेज होगा। तो कुदरत ने हमेशा किसी के साथ गलत नहीं किया है। अगर एक चीज कमी की है तो दूसरी चीज उसको एक्स्ट्रा दी है। लेकिन उस चीज का इस्तेमाल करने के लिए आपके अंदर हुनर होना चाहिए कि उस चीज को हम कैसे एक्स्ट्रा करें। ठीक है। बहुत सारे लोग विकलांग हैं, वो विकलांगता के ऊपर रो रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग जो हैं उसका पॉजिटिव चीज निकाल करके फायदा उठा रहे हैं। आपने बहुत सारी ऐसे वीडियो देखी होंगी जिन्होंने इतिहास रच दिया, उनको पता ही नहीं है मेरा पैर खराब, दोनों पैर खराब होते हुए भी उन्होंने आज करोड़ों रुपया की इनकम ले ली। कुदरत ने उनके अंदर वो चीजें डाली है। एक बंदा आया स्टेज पे, वो चल रहा था फिल्म, एक दिन वो स्टेज शो डांस वाला, उसके दोनों पैर बेचारे के विकलांग है, वो दोनों पैर यहाँ पे रख करके डांस करता हाथों के बल। हाँ, देखा आप लोगों ने? यस, डांस। अब बताओ, अगर वो चाहता तो ये कह सकता था कि मेरे को तो कुदरत ने पैर ही नहीं दिया, कैसे डांस करूं? लेकिन हुनर देखिए उसके अंदर। तो हर इंसान के अंदर परमात्मा ने हुनर डाला है, उस हुनर को निकालने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप निकालोगे तो आप निखर जाओगे, लेकिन अगर आप नहीं निकालोगे तो जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलती है। ठीक है जी। तो हमने किसी भी चीज को कमजोरी नहीं बनाना है। कोई भी चीज आपको कमजोर नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने आप को कमजोर नहीं करते। कहते हैं लोहे को खराब लोहा ही करता है, दूसरा कोई तो नहीं करता। लोहा को गलाने के लिए लोहा ही करता है ना, जंग लग जाता है वो खुद ही खराब हो जाता। तो आपके अंदर भी वही चीज है, समझ रहे कि नहीं? बनाने का काम भी आपके अंदर वाली चीजों ने करना है और बिगाड़ने का काम भी आपके अंदर वाली चीजों ने करना है। अब आपने देखना है कि अंदर से जो आवाज आ रही है उसको आप कैसे ली रहे हैं। दोनों आवाजें आपके पास आ आएंगी। एक चौराहे पे जब आप खड़े होगे तो आपको एक सही दिशा की तरफ जाएगा, एक गलत दिशा की तरफ जाएगा। दोनों सिग्नल आपके माइंड में होगा, ये वाला जाऊंगा तो गलत पहुंचूंगा, ये वाला जाऊंगा तो सही पहुंचूंगा। होता है कि नहीं सर? अब आपको डिसाइड करना है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। अगर कोई आपके नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना दिमाग बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये रास्ता मेरे को नहीं समझ आ रहा तो उतनी देर के लिए आपने अपना दिमाग को क्या करना है? बंद करना है, इस्तेमाल नहीं करना। वहां पे जो खड़े व्यक्ति हैं उनसे पूछना, भाई साहब ये रास्ता कहाँ पर है? समझ में आई? अब यही चीज आपने यहाँ बिजनेस में करना है कि जब आपको नहीं समझ आ रहा तो आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप अपने अपलाइन का इस्तेमाल कीजिए कि भाई साहब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ पे आकर के इनको हो सकता है काम। yes. लेकिन अगर आपने दिमाग एक्स्ट्रा चलाया तो गलत रास्ते की तरफ आप जा सकते हो। जैसे अगर वहां पे चौक पे खड़े थे और आप अगर नहीं पूछते तो हो सकता गलत रास्ते के ऊपर चल पड़ते तो आप पता नहीं कितना आगे निकल जाते, फिर वापस आने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सेम वैसे ही काम है कि यहाँ पे भी अगर आपका एक स्टेप गलत हो गया तो आपको वापस आने में फिर उतना टाइम लगेगा। तो हमने वो टाइम खराब नहीं करना, क्योंकि हम सभी लोगों के पास बहुत टाइम कम है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आज के डेट में हमारी लाइफ का या किसी के भी लाइफ का भरोसा नहीं है। वो हमारे आस पड़ोस में देखने को मिल रहा है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? तो ये सारी चीजें जब हम समझेंगे कि हमारे पास टाइम कम है तो हम उतना ही तेजी से काम भी करेंगे, और जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमारा विकास होगा। सर
तो वही चीज हमने यहाँ पे करना, अपना दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना। नहीं लगाना है, हमने दिमाग अपने अपलाइन का लगाना। ठीक है जी, क्योंकि अगर आपको इतना जानकारी होता, इतना दिमाग के हम तेज होते, तो शायद हमारी सैलरी भी 1 लाख रुपए होती कि नहीं होती सर। लेकिन अभी तक हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया तो 16,000 पे पहुंचे, कोई 30,000 पे पहुंचे हैं, 1 लाख पे तो कोई नहीं पहुंचे ना। नहीं सर। तो हम दूसरे का दिमाग लगा करके अगर 1 लाख पे पहुंचते हैं तो हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए, दूसरे के दिमाग से काम कर लेना चाहिए ना। तो ये भी समझदारी कि हमने हमेशा दूसरे का, यहाँ पे जितना भी काम है वो यहाँ पे सिस्टम एक बनाया गया है। कैसे बनाया गया पता है? 3 स्टेप बनाया गया है, 1 2 3। बहुत ही सिंपल फार्मूला है और इस फार्मूले को आपने केवल अपनाना है, जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं। यहां पे अपलाइन है, यहां पे आप हो गए, ठीक है, और यहां पे हो गया आपका डाउन लाइन। ठीक है जी। अब आपने इस फार्मूले को पूरा ना दिमाग में कस लेना है, यहां से पूछना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, और जो चीज इसने बताई वही चीज इसको बताना। हाँ जी, हो सकता है इतना? यहां से पूछना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, और यहाँ पे बताना। हो सकता है? और नहीं तो यहां पे क्या करना है, इनको इनके साथ मिलवा देना। हो सकता है? यस। और जब आप यहाँ पे ये काम करोगे तो आपका 100% काम चलेगा, क्योंकि ये पर्सन जो है इस पर्सन को इतना क्लोज से जानता है कि इसकी बात को पूरी तरह से वो सीरियस नहीं लेता। इसीलिए इसकी वैल्यू इसके नजर में नहीं है। समझ में आ गई? क्लियर हो गया सर? ये इसकी कदर नहीं करता है। अगर सीधी भाषा में कहूं तो इसकी और इसकी बनती तो जरूर है, लेकिन इसकी वैल्यू इसको पता है और इसकी वैल्यू इसको पता है। तो ये जो कमजोरियां होती है, एक दूसरे को जो पता होता है तो एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। इसीलिए यहाँ पे ये थर्ड पार्टी को बनाया गया। क्लियर हो रहा है सर? Yes. और ये थर्ड पार्टी ही आपके बिजनेस को आगे लेके जाएगा, क्योंकि ये अनजान है ना, अनजान है कि नहीं? अब ये अनजान व्यक्ति इस अनजान व्यक्ति से मिलेगा तो ये बात इसकी सुनेगा और ये बैठ करके सुनेगा। ये क्या करेगा? बैठ के सुन। जितनी देर ये इनको बताएगा उतनी देर ये अपने आप को मुंह बंद करके और कान को खोल करके उतनी बातें सुनेगा ध्यान से। जब ये काम करेगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका जो बिजनेस है वो 100% होगा कि नहीं होगा? Yes. लेकिन ये काम कितने लोग कर रहे हैं? सिर्फ 2 से 3 लोग। अच्छा, जो 2-3 लोग कर रहे हैं उनके बिजनेस में पहले में और अभी में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके बिजनेस में क्या हो रहा है? वही पे वही का वही खड़ा है। तो क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। आज से गांठ बांध लीजिए, ये काम आपने करना ही करना है, और ये काम जो करेगा अगले 1 महीने के बाद उसकी टीम 3 गुना बड़ी होगी। अगर आज 10 लोगों की है, अगर आपने ये फार्मूला इस्तेमाल किया तो अगले महीने ये जो 10 लोग हैं वो 30 लोग 40 लोगों की संख्या में बदल जाएंगे। अगर 100 लोगों की है तो 300-400 लोगों की संख्या में बदल जाएंगे। अगर 1000 की है तो 5-7 हजार की टीम में बदल जाएंगे। लेकिन ये काम करना चालू कर दो। ठीक है, नए लोगों से जितना ज्यादा हो सके आपने नहीं बताना है, सिर्फ अपलाइन को मिलवाने का काम। ठीक है सर? अगर वो मिल सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर मीटिंग में आ सकते हैं तो उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद अब बात आता है कि हमें प्रोडक्ट जो देना है। अगर बहुत सारे लोग मार्केट में आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई साहब ये प्रोडक्ट दे दो, खाने के बाद पैसा दूंगा। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? बहुत लोग होता है। तो वहां पे आप लोग क्या कहते हैं? ऐसे नहीं हो पाएगा है? Yes. लेकिन हमने ये शब्द नहीं बोलना है। हमने क्या बोलना है? भाई साहब एक बात बताइए, आप हमें बोल रहे हो कि ये दे के जाइए, मैं खाऊंगा तो आगे बताऊंगा और पैसा बाद में दे दूंगा। मेरे को एक बात बताइए
कि ये प्रोडक्ट मैंने आपको दे दिया, मुझे कैसे पता लगेगा कि आप इसे खा रहे हैं? और आप जब खाएंगे नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, तो फिर बाद में आप कहोगे कि मेरे को रिजल्ट नहीं तो रिजल्ट नहीं आया तो फिर आप पैसा भी नहीं दोगे, और ये हमारे साथ कई बारी हो चुका है, इसीलिए हम आपको नहीं देंगे। क्लियर हो रहा है सर? समझाने का तरीका को चेंज करना है। अगर वो बोलेगा कि इस बात की क्या गारंटी है कि मैं खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, तो बोलिएगा इस बात की क्या गारंटी है कि आप इसे 100% जो मैं बताऊंगा वो आप उसी तरह से खाओगे? लोग गारंटी मांगते हैं कि नहीं मांगते? तो हमें गारंटी देना चाहिए, देना चाहिए। हमें गारंटी नहीं देना, नहीं देना चाहिए, क्योंकि गारंटी कोई नहीं होता। चीज नहीं है जो देने वाली है। गारंटी एक शब्द है जो लागू कहीं होता नहीं। नहीं होता, कहीं नहीं लागू होता। बता दो मेरे को कहाँ पे लागू हुआ है? आप लोग दुनिया भर का सामान खरीदे हो कि नहीं खरीदे हो? कहीं पे मिला है क्या? जब नहीं मिला तो एक शब्द ही है ना, वो यूज नहीं होता। हॉस्पिटल में आप जाते हो, ऑपरेशन कराते हो, डॉक्टर गारंटी आपसे लेता कि आप देते हो? लेता है, लेता है ना, उल्टा साइन करवाता। आपसे साइन कराता है तो आपसे गारंटी लेता है ना। जिंदा तो आपका, मर गया तो आपका, पैसा देके ले जाना, ऐसे ही होता है ना सर? यस यस। तो हम वहाँ पे गारंटी देते हैं और यहाँ पे हम गारंटी मांग रहे हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि हम जिस हिसाब से उसको बताएंगे उस हिसाब से वो प्रोडक्ट नहीं खाता। हम बोल रहे हैं रात को खाना है गर्म पानी के साथ, कई लोग कहते हैं कि जी खाना खाने से पहले मैंने खा लिया। ये हमारे साथ होता है क्योंकि हम लोग भेज रहे हैं लोगों के साथ। तो हमने गारंटी भी नहीं देनी और साथ में प्रोडक्ट उधार, क्योंकि जिसको आप उधार दे दोगे वो पहली बात तो काम नहीं करेगा और आपका पैसा फंस जाएगा। तो आप अपलाइन से कंप्लेन करोगे कि सर मेरा वहाँ फंस गया, वहाँ फंस गया, और आप काम बंद कर दोगे, बोलोगे सर ये तो घाटे का सौदा। लेकिन गलती किसकी? खुद की। तो नुकसान आप ही का होगा ना। तो जब नुकसान होगा तो फिर ब्लेम किस पे लगा रहे हो? अपलाइन पे, प्रोडक्ट पे, कंपनी पे। तो ये कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम किसी और के मत्थे नहीं डालना, ठीक है? तो आपने इस तरह से पूरे माइंड को क्लियर करके रखना है। किसी को प्रोडक्ट उधार नहीं देना है। खाने का तरीका नहीं पता है तो अपलाइन से पूछ के बता देना है या बात करवा देना है, और गलती कहीं पे भी नहीं करनी, ठीक है सर? अब बात लास्ट में जो आती है वो आती है कि हमें जो पैसा आता है, आपने आईडी लगाने के लिए बता दिए थे सर? नहीं बता। नहीं। आपको यहाँ पे जो आईडी लगाने का फार्मूला है वो आपका पैन कार्ड सभी लोगों के पास है, आधार कार्ड सभी लोगों के पास है, बैंक का खाता सभी लोगों के पास है, और मोबाइल नंबर है, और एंड्रॉइड मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें ईमेल आईडी भी होगी। ये चारों चीजें दे देंगे तो आपका एक आईडी नंबर निकल जाता है। जैसे आपका फोन नंबर है उसी तरह से एक आईडी नंबर आपको मिल जाता है। जितना भी आप होटल की खरीदारी करेंगे, ये आपकी टीम खरीदारी करेगी, उस आईडी के माध्यम से आपको सारा सॉफ्टवेयर में शो करेगा कि आपकी टीम ने कितना खरीदारी किया, आपने कितना खरीदारी किया। तो टोटल इस हफ्ते का जो भी आपका सेल हुआ उसका कमीशन निकाल करके सॉफ्टवेयर बना के आपके खाते में डाल देगा, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इनकम भी आ रहा है। कितने लोगों को इनकम आ रहा है सर? आप बताइएगा। काफी लोगों को इनकम आ रहा है, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो ये सारे लोग इनकम ले रहे हैं, तो आप लोग भी शुरुआत कीजिएगा तो आप लोग को भी इनकम आना चालू हो जाए। लेकिन गलतियां नहीं करनी है, मिलने और मिलवाने का काम जारी रखना है, और ये वाला चीज़ तो पूरा 100% अपने को फॉलो ही करना है, ठीक है सर? तो हमारा टाइम खत्म हो गया, लगभग 1 घंटे की मीटिंग थी, तो हम लोगों ने सिर्फ 1 घंटे की ही मीटिंग करनी है, ज़्यादा देर की मीटिंग नहीं करनी है। आगे से जब भी आप आए तो टाइम का ध्यान रखें, 12 से 1 हमने मीटिंग को खत्म कर देना है। 12:30 खत्म हुआ, स्टार्ट हुआ था, 1:30 बजे हम लोग मीटिंग को, नेक्स्ट संडे हम लोग यहीं पे मिलेंगे न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आप लोग